आज का जो हम लोग का क्लास है, जीभ का आकार, टंग शेप। जीभ के कितने प्रकार होते हैं, उसका आकार कितना होता है, इस पे आज हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। पूरा तो नहीं कराएंगे, इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल की चीज है। और प्रैक्टिकल जब तक आपके पास जीभ नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाइएगा। हकीकत तो जितने लोग जितना ज्यादा जीव इकट्ठा किए होंगे उनके लिए आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आप लोग कहेंगे तो पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन आगे जाके घबरा जाएगा। क्यों राहुल सर, गलत तो नहीं कर रहा है? नहीं, सही बात है। तो आराम आराम से पढ़ा जाए, बेटर रहेगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए सर, जीभ का जो आकार है, बहुत सारे तरह की जीभ मिलेगी हम लोग को, जिसमें पहली जीभ है थिन जीभ या पतली जीभ। जीभ जो हम लोग की होगी वो पतली हो जाएगी। यदि पतली जीभ जो है वो इन फ्लूइड्स की बताता है कि डिफिशियंसी हुई है आपके शरीर में। पतली जीभ है तो हमारे शरीर में इन फ्लूइड्स की डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। यदि जीभ पतली है, पीली है, जीभ पतली है और पीली है तो ब्लड डिफिशियंसी को इंडिकेट करती है। तो ब्लड डिफिशियंसी में क्या हो सकता है, तो स्प्लीन ब्लड डिफिशियंसी या फिर लीवर ब्लड डिफिशियंसी, इन दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। यदि जीभ पतली है और लाल है, जीभ पतली है और लाल है तो इन डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। सामने जो जीभ दिख रही है आपको, यह किडनी इन डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। जीभ लाल है, जीभ पतली है, तो यह आपको किडनी इन डिफिशियंसी का इंडिकेट करता है। लेकिन यही जीभ लाल के बजाय येलोइश हो जाए, पीलापन दिखने लगे, तो वह इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में ब्लड की डिफिशियंसी हुई है। याद रखिएगा, पतली जीभ है, पीलापन दिख रहा है तो ब्लड डिफिशियंसी है। पतली जीभ है, लाल दिख रहा है तो इनडिफिशियंसी है। इनडिफिशियंसी में क्या होगा, तो वो आपका स्टमक इन या फिर किडनी इन, ये दो डिफिशियंसी में ज्यादा जीभ पतली और लाल पाई जाती है। स्प्लीन इन में भी जीभ पतली और लाल पाई जाती है, लेकिन खासकर किडनी इन डिफिशियंसी में जीभ एकदम पतली और लाल पाई जाएगी। अदर में भी आपको जीभ लाल होगी, पतली हो सकती है, जिसमें लंग्स इन डिफिशियंसी, स्टमक इन डिफिशियंसी, स्प्लीन इन डिफिशियंसी, किडनी इन डिफिशियंसी, हार्ट इन डिफिशियंसी। लेकिन उसमें और भी सारी चीजें बदलेंगी, कोटिंग बदलेगा, उसका क्रैक बदलेगा। क्रैक के हिसाब से आगे का हम लोग जो है ये सिम्टम निकालते हैं। लेकिन जनरल जीभ देखा जाएगा, जीभ पतली है, लाल है, तो किडनी इनडिफिशियंसी को ये इंडिकेट करेगा। दूसरा जो आएगा, सूजा हुआ जीभ आएगा। दूसरी जो जीभ आएगी, सूजी हुई जीभ आएगी। इसमें क्या होगा, जीभ जो है पूरी फुली होगी, सूजी होगी, जैसे लगेगा कि जीभ जो है आपके पूरे माउथ को भर गया है। सूजने के कारण पूरा माउथ भर गया है, मुंह भर गया है। इस तरह की जीभ सूज सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा उस तरह से सूजेगा, लेकिन स्वेलिंग जो रहेगी वो पूरी रहेगी। तो इसका मतलब होगा कि हमारे शरीर में जब जीभ सूजी हुई है तो हमारे शरीर में जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं वो पूरे की पूरी जीभ तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण से जीभ जो है सूजी हुई है। यह आपके यांग की डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। जब हमारे शरीर में यांग की डिफिशियंसी होगी तो जीभ जो है सूज जाएगी। यदि जीभ सूजी है, गीली है, पीली है, जीभ सूजी है, गीली है, पीली है, तो किडनी यांग को इंडिकेट करेगी। जीभ जो है सूजी हुई है, पीली जीभ है और गीली जीभ है, तो स्प्लीन और किडनी यांग को इंडिकेट करेगी। जीभ का कलर में कोई चेंजिंग नहीं है, पीला भी नहीं है, जो है लाल भी नहीं है, लेकिन जीभ जो है सूजी हुई है। और कैसी सूजी हुई है, तो यह आपके जीभ यदि सूजी है, खासकर बीच के एरिया में, जो हमारा स्टमक और स्प्लीन के एरिया है, इस एरिया में जीभ ऐसे सूज गया है। बाकी का जो ये पार्ट हमारा है पतला, ज्यादा सूजा हुआ नहीं है।
बीच का एरिया पूरा का पूरा सूजा हुआ है, तो यह इंडिकेट करता है कि हमारे स्टमक और हमारे स्प्लीन में ह्यूमिडिट हीट है। ह्यूमिडिट हीट का मतलब होता है कि हमारे स्टमक और स्प्लीन में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। ह्यूमिडिट हीट को एलोपैथ की भाषा में जो है हम लोग इन्फेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि जीव जैसे कोई ताजा मांस का टुकड़ा है उस तरह से दिख रहा है, लाल दिख रहा है, ताजे मांस की तरह लाल यदि कोई जीव हमारी दिख रही है, तो यह हमारे स्टमक में हीट को इंडिकेट करता है। यह जो है सूजी हुई जीव स्टमक हीट को इंडिकेट करती है। और इसमें क्या होगा, आदमी को बुखार होगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, मस्तिष्क ज्वर हो सकता है, ज्वर हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। उसी तरह से यदि जीव सूजी हुई है, जीव सूजी हुई है लेकिन जीव का जो कलर है वह बैगनी कलर को इंडिकेट कर रहा है, बैगनी कलर का यदि जीव दिख रहा है तो वह हमारे कहाँ पे, वो जिस एरिया पे सूजा हुआ जीव है, जिस एरिया पे स्टमक ही नहीं मायने रखता है, वो आपके लिवर गालब्लैडर भी हो सकता है और वह आपके लोअर वार्मर भी हो सकता है। तो यदि आपकी किसी वार्मर में जीभ में स्वेलिंग है, स्वेलिंग के साथ जो है जीभ का कलर बैगनी है, तो यह इंडिकेट करता है कि वहां पे ब्लड की ठहराव हो रही है, यानी ब्लड स्टैटिस हो रहा है। जो ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, लीवर ब्लड स्टैटिस या हार्ट ब्लड स्टैटिस या लंग्स ब्लड स्टैटिस, ये सबके अलग अलग प्रोटोकॉल आते हैं। स्टमक ब्लड स्टैटिस, हार्ट ब्लड स्टैटिस, लिवर ब्लड स्टैटिस, इन सब का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल बनते हैं, अलग अलग सिम्टम मिलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे के जो चैप्टर हम लोग को मिलेंगे, स्टिग्नेशन या स्टैटिस जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें जाके मिलेगा। तो जनरल इस तरह से जान लीजिए, यदि किसी की जीभ में स्वेलिंग है पूरे किसी एरिया में, तो उस जीभ का कलर बैगनी है, तो वहां पे इंडिकेट कर रहा है काफी ज्यादा वहां पे टॉक्सिन्स जमा हुआ है, या वहां पे ब्लड की स्टैटिस है, ब्लड की ठहराव हुई है, इस कारण से जीभ सूजी हुई है। एक जीभ जो है आपको दिखाते हैं जिसमें आसानी से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, जिसको लेके ये परेशान है। जीभ के लिए जो है हम लोग क्या किए थे, टेस्ट करवाए थे। कहाँ भेजी थी सोनू जी आप? सर ग्रुप पर है। ये जीभ है, ये जीभ है ना? यस सर। अब आप और हम इस जीभ के कलर को इंडिकेट करिए। कैसा दिख रहा है? थोड़ी रेड दिख रही है सर, और एक जगह सूजी लोअर बार्मर में तो सूजी भी लग रही है सर। तो पीछे व्हाइट जमा है। कलर कलर स्टमक में रेडलेस, रेड नहीं है, रेड आपके स्टमक और स्प्लीन के एरिया में, ये हाँ एरिया सर, इनका रेड है, बाकी एरिया रेड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? येलोइश यहाँ येलो दिख रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइएगा।
है। दिख रहा है जिम में? देखिए यहाँ का कलर देखिए आप। तो ये थोड़ा खासकर येलो कलर में होगा ये जो एरिया। जो जीव का जो जीव हम लोग जो दिखाने के लिए इस फोटो को लाए, यहाँ का कलर देखिए। ब्लैक ब्लैक लग रहा है सर। तो थोड़ा डार्क लग रहा है। डार्क। तो यहाँ यह कोटिंग नहीं है ऐसा कुछ लग रहा है सर। नहीं, कलर कोटिंग भी तो है, लेकिन ये कलर थोड़ा सा जमा, आपको ब्लड के जमा स्टेटस की बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे स्टैटिस दिख रहा है। हाँ सर, बिल्कुल वो एक तरीके से क्लॉटिंग टाइप की है ना, ब्लड की, उस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पे रुकावट दिख रही है। और दूसरी सर ये देखिए, यहाँ का कलर जो कोटिंग है, जीव की कोटिंग देख लीजिए, कलर कैसा फील आ रहा है। येलोइश आ रहा है। येलोइश। नहीं, येलोइश नहीं है। लुइस है येलोइश सर, लुइस। यहाँ की येलोइश है। और ये कलर देखिए, लाइट पर्पल। इसी कारण से हम लोगों ने कल इनकी जो जांच करने के लिए बोले, इसी के कारण से बोले। हो सकता है कि अभी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन एज कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई भी बीमारी एकाएक नहीं आती है, उसे आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। सर लोअर वार्मर में क्या बताया आपने सर? लोअर वार्मर में भी इनको एस्टेटिस हो रहा है। तो अच्छा। केएफटी का जो टेस्ट हम करवाए थे, इसीलिए ये करवाया कि वहां से कंफर्म पता चल जाए कोई समस्या तो नहीं डेवलप कर रही है। लेकिन अभी तक सही सलामत एज ए पैथोलॉजिकल फिट। क्या क्या? जी मोबाइल बंद। इसके बाद से जो जीव होगी हमारी, वो आंशिक सूजी हुई जीव होगी। पूरी जीव नहीं सूजी रहेगी, वो आंशिक सूजी हुई जीव होगी। आंशिक सूजी हुई जीव में क्या होगा? तो वह होगा आपका की डिफिशियंसी, ऊर्जा की कमी के कारण जो है जीव हमारी आंशिक थोड़ी सी सूज सकती है। पूरी की पूरी जीव नहीं सूझेगी, आंशिक रूप से जीव जो है सूजन होगा। पूरा जीव ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा का पूरा जीव जो है सूज गया है। इसमें जो है आंशिक थोड़ा सा जीव जो है सूजा हुआ रहेगा। लेकिन यदि यह बहुत अत्यधिक हो जाए, ठीक है, सूजन जो है अधिक हो जाए, तो यह आपके की बहुत ज्यादा कमी के कारण होगा। की तो कमी है तो आंशिक सूजन होगा। और यदि जीभ थोड़ी सी और ज्यादा सूज जाए, तो की अत्यधिक अधिकता के कारण जीभ जो है हमारी सूज जाएगी। जीभ पे क्या होगा? कलर उसका पीला हो जाए, ठीक है, आंशिक सूजन है, आंशिक मामूली सी सूजन है, लेकिन जीभ में सूजन के साथ पीलापन आ जाए, ठीक है, तो वह आपको जो सूजन हुआ है वो की कमी के कारण जीभ जो है पीला हुआ है। जब की ऊर्जा को हम बढ़ा देंगे तो उनकी यह समस्या जो है ठीक हो जाएगी। तो की डिफिशियंसी, जो हमारी की डिफिशियंसी होगी, उस की डिफिशियंसी को हम ट्रीट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। यदि जीभ का कलर लाल या बैंगनी हो जाए, तो वह सूजन की अधिकता के कारण हो सकता है। तो बहुत ज्यादा की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जीभ जो है वो आपकी लाल या बैंगनी भी हो सकती है, या पीला भी हो सकती है। दोनों कंडीशन में जीभ जो है आपका ये उसका जो सूजन होगा, आंशिक रूप से ये सूजन होगा। पीला कलर है तो सूजन की कमी से होगा, लाल और बैंगनी कलर है
तो सूजन की अधिकता के कारण होगा। पीला कलर में है तो की अत्यधिक कमी के कारण होगा, और जनरल सूजन है तो जनरल आपकी की कमी के कारण होगा। सबसे डेंजरस है इसमें, और जो है छूटा हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए क्या हो सकता है। जीभ के यदि किनारे सूजे हुए हैं, जीभ के यदि किनारे कहीं का सूजन मान लीजिए यही सूजन है, ये केवल किनारे का एरिया सूजा हुआ है, ठीक है, केवल ये एरिया सूजा हुआ है, तो यह आपको इंडिकेट करता है कि स्प्लिन यांग की डिफिशियंसी के कारण इस तरह की समस्या हो सकती है। साथ में जीभ पे हल्की टीथ मार्क मिलेगी। स्प्लिन यांग की डिफिशियंसी हो सकती है, उसमें भी जीभ का जो किनारा है वो सूज सकता है। तो आप वहां पे यदि किसी को टीथ कर रहे हैं, जीभ के किनारे में सूजन है और आंशिक टीथ मार्क है, तो वह आपका ट्रीटमेंट जो वहां पे देखते ही जीभ को कर दीजिए स्प्लिन यांग डिफिशियंसी, उसको सिम्टम में मिलेंगे स्प्लिन यांग डिफिशियंसी के। इसमें जो सिम्टम थोड़ा सा चेंज होगा एक आध है, तो होगा आपको धुंधला दिखाई देना और मुंह का सूखना, ये इसमें ऐड होंगे, बाकी जनरल सिम्टम जो है वही रहेंगे। यदि किसी की जीभ की नोक केवल ये एरिया में सूजन होगा, ठीक है, तो यह हार्ट की डिफिशियंसी को इंडिकेट करेगा। केवल जीभ की टिप सूज जाए तो वह हार्ट की डिफिशियंसी को इंडिकेट करेगा। यदि जीभ के बीच का भाग यदि सूज जाए तो वह आपके स्टमक और स्प्लीन की डिफिशियंसी को इंडिकेट करेगा। यदि किसी की आधी जीभ सूजन हो जाए, ऐसे आधा जीभ सूजन हो जाए, या फिर ऐसे आधा जीभ सूजन हो आधा नॉर्मल हो, तो यह आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन की दोनों की ऊर्जा में ब्लड या फिर की डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। आधी जीभ सूजी हुई है, आधी जीभ नॉर्मल है, तो यह आपके स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा की डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। अगला हम लोग का है लंबी जीभ। लंबी जीभ का मतलब क्या होगा? जीभ जब हम निकालेंगे तो जीभ हमारे जो चिन है और हमारे देखिए इस एरिया तक आनी चाहिए। यदि ये जीभ हमारे चिन को टच कर जाए तो यह लंबी जीभ की पहचान होती है। यदि जीभ आपके किनारे को टच कर जाए तो यह आपके लंबी जीभ की जो ये होगी, ये लंबी जीभ में आएगी। कितने लोग की जीभ लंबी है? कोई है जिनकी जीभ लंबी है? तो शायद मेरे बेटे की है। अपनी अपनी जीभ निकालिएगा, सुबह जाके शीशा में चेक करिएगा कितने लोग की जीभ बाहर तक आ रही है, कितना बाहर आ रही है। तो यदि आपकी जीभ चिन तक टच कर जाए या जो आपके यहाँ पे डंप बना हुआ है इसके काफी नीचे आने लगे, तो यह आपका इंडिकेट करता है कि हार्ट में हीट बढ़ी गई है, जिस कारण से आपकी जीभ में सूजन आ गई है। तो इसमें एक प्रोटोकॉल बनेगा, फ्लेगम फायर इन हार्ट। ट्रीटमेंट जो बनेगा फ्लेगम फायर इन हार्ट, इस तरह का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। वही प्रोटोकॉल हम लोग लगाएंगे, जीभ धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। या फिर आप इस तरह समझ जाइए, जो भी किसी का माइनिक डिप्रेशन है, किसी को माइनिक डिप्रेशन है या फिर कोई पेशेंट है जो कि इमोशनल समस्याओं से ग्रसित रह रहा है, तो आप फ्लेगम फायर इन हार्ट का ट्रीटमेंट कर दीजिए, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि बार बार जीभ बाहर निकलती है, जिसको जो है स्नैप टंग बोला जाता है। स्नैप टंग बोला जाता है इसको। देखें इस तरह के लोगों को,
जी सर। कोई देखे हैं? सर मतलब जैसे जो लोग जिन लोग की हैबिट होती है कि बार बार जीभ चलाना मुंह के बाहर, जैसे लिप्स पे जो लोग जीभ घुमाते हैं, वैसा कुछ। इस तरह से यस वहाँ पे सर, मेरा भाई है ऐसा। भाई का सिम्टम क्या है? सर उसका खाना पीना बिल्कुल सही नहीं है और सोना भी टाइम पे नहीं है। ये तो अलग मैटर हो गया। वो भावनात्मक रूप से कैसा है? सर गुस्सैल है। गुस्सैल है और जल्दी डिप्रेस हो और जाता है। यस सर, जल्दी टेंशन में आ जाता है। ट्रीटमेंट सामने पड़ा हुआ है, लगा दो। ओके सर। है कि नहीं सर? यस इस तरह सर। के खासकर छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। सर यस सर, मेरे भाई की एज ज्यादा नहीं है अभी, मतलब 20-22 साल ही है कुछ। हाँ, या भाई कितने साल की है? 15-16 साल से लेके 25 साल के बीच में इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। यस सर। एक भी सर ये जी, मैंने एक जीप भेजी है, वो हार्ट की हो सकती है क्या? अभी ग्रुप में डाली है। सर मैनिक डिप्रेशन क्या होता है? मैनिक डिप्रेशन का मतलब होगा हिंदी इसका, छोटी सी बातों को एकदम दिल पे ले लेना और अवसादित हो जाना, स्ट्रेस में आ जाना, टेंशन में आ जाना, छोटी छोटी बातों को भी लेके। आप बोल रहे थे ना कि दिल के आकार का जीव, कहाँ गए? हाँ सर, नीचे डब्लू आकार का, मतलब 2 भाग में बटा हुआ। यह दिख रहा है जी शॉर्ट टंग में आता है, छोटी जीभ में आता है। जी। इसका ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें जो है जीभ जो है पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है। जीभ जो है पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही रहेगी। और इसका ट्रीटमेंट जो है हम पिछले साल लिए थे सितंबर महीने में, 12 घंटे के अंदर जीभ बाहर निकल गई थी, केवल 12 घंटे के अंदर। और उस पेशेंट को ट्रीटमेंट हम दिए थे लिवर फायर ब्लेजिंग या लिवर यांग राइजिंग। केवल एक प्रोटोकॉल लगाए थे, सुबह लगाए, शाम तक जीभ उसकी बाहर आ गई। जीभ जो है संभवतः हमारे पास होगा। अब इसमें क्या होगा, छोटी जीभ में, जीभ तो छोटी होगी, इसमें जीभ छोटी होती है और छोटी जीभ के साथ ऐसे इन्हें जो है जीभ सिकुड़ जाएगी, ऐसा फील होगा कि जीभ बाहर नहीं निकल रही है और निकलती भी नहीं है। जीभ जो है लाख कोशिश पेशेंट करेगा ना तो बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा। तो इस तरह के केस में जो है वह 2 कारणों से होता है। ये जो होता है 2 कारणों से होता है। पहला कारण रहता है, इस पहला जो कारण होगा यांग डिफिशियंसी के कारण, चाहे वो किडनी की यांग हो चाहे स्प्लीन यांग की हो। दूसरा जो है एक्सेस हीट के कारण, जब आपके शरीर में एक्सेस हीट बढ़ जाएगा तो आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग, जीभ जो है 4 प्रकार की छोटी हो सकती है। जीभ जो है 4 प्रकार की छोटी हो सकती है। तो मान लीजिए किसी की जीभ छोटी है और पीला कलर है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? स्प्लीन या किडनी। अरे इसको देख के छोड़ दीजिए, थोड़ा देर आप सोच लीजिए। कहीं पे भी पीला शब्द का प्रयोग है तो ब्लड डेफिशिएंसी, वो आपको स्प्लीन और किडनी होगा। कहीं पे भी पीला दिख रहा है तो स्प्लीन या किडनी, कहीं पे भी लाल दिखे तो हार्ट या फिर लिवर,
कहीं पे भी लाल दिख रहा है तो हार्ट है या फिर लीवर। ठीक है, चलिए। नहीं है जीभ, ठीक है सर। है लैपटॉप में, निकलना पड़ेगा उसमें से। ठीक है, पहला है पीली जीभ है, छोटी जीभ है, तो स्प्लीन और किडनी यांग की डिफिशियंसी है। दूसरा है छोटी जीभ है, लाल जीभ है, तो लिवर फायर, इंटरनल विंड अटैक। जब हमारे लीवर जो है इंटरनल विंड का, वात का आक्रमण करेगा तो भी हमारी जीभ छोटी हो जाएगी। अब इसका क्या होगा, तो आगे हम लोग का लीवर फायर, एक्सटर्नल विंड, इंटरनल विंड में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपको आगे के भाग में मिलेगा। आगे का पूरा इसका ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या क्या कैसे कैसे देंगे। तीसरा है गहरा लाल है, सूखा है, छोटी जीभ है। लाल है पूरी जीभ, ठीक है, जीभ छोटी है, जीभ सूखी है, तो लीवर फायर ब्लेजिंग या फिर लीवर यांग राइजिंग का ट्रीटमेंट देंगे, वो ठीक हो जाएगा। चौथा होगा जीभ छोटी होगी, सूजी हुई जीभ होगी। जीभ छोटी है, सूजी है, लेकिन यहाँ पे पीला शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे पीला शब्द का प्रयोग नहीं है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट करेगा या तो स्प्लीन की है या फिर लंग्स की यांग डिफिशियंसी है। तो आप वहां पे ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा मुंह को फैला दीजिए और देखिए क्या जो इसकी जीभ छोटी है और सूजी हुई है, किस एरिया पे ज्यादा सूजन है। लंग्स पे ज्यादा सूजन है कि जीभ के मध्य भाग में, यानी स्टमक और स्प्लीन के भाग में सूजन है, या फिर लंग्स के भाग में सूजन है। तो जिस एरिया पे सूजन है आप उसका प्रोटोकॉल लगा दीजिए, जीभ उसकी बाहर निकल जाएगी। जो छोटी जीभ है अंदर है वो बाहर निकल जाएगी। पेशेंट आपको कहेगा ये तो हमारा बहुत सालों से जीभ छोटा है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई समस्या नहीं है। आम आदमी को समस्या तब दिखती है जब उसे तकलीफ होता है, जैसे किसी को दर्द होगा तो बेचैन हो जाएगा, जब तक दर्द नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ तक जान लीजिए कि आपका जीभ आपके कैंसर को इंडिकेट कर सकता है कि आपको कैंसर हो रहा है, तो किस एरिया में कैंसर हो रहा है, या कैंसर की तरह कुछ सिम्टम जो है डेवलप कर जाए। अब इसमें जो है 4 प्रकार की जीभ होती है। 4 प्रकार की जीभ में आप देख लीजिए, ये क्या है, यह जीभ आपकी स्प्लीन यांग है, यह जीभ आपके लीवर फायर ब्लेजिंग या फिर लीवर यांग राइजिंग है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 4 है ना हम लोग के पास। 4 में एक है किडनी या लीवर, दूसरा है लीवर फायर, और तीसरा है लीवर फायर ब्लेजिंग या फिर लीवर यांग राइजिंग, और चौथा है स्प्लीन या लंग्स की डिफिशियंसी। तब इसमें आप देखिए, एक हम लोग को मिला, सबसे नीचे वाला जीभ क्या है, देख के बताइए। स्प्लीन यांग सर। अब ये जीभ क्या है, स्प्लीन या लंग्स, लीवर फायर ब्लेजिंग। ये क्या है, तो यहाँ पे ये पूरे लीवर के एरिया में स्वेलिंग है, प्लस लालिमा है, प्लस डॉट्स है, प्लस ये दिल के आकार का बना हुआ है। तो यह होगा आपका लीवर फायर ब्लेजिंग या लीवर। ठीक है, और तीसरा क्या था हमारा, लीवर विंड, लीवर इंटरनल विंड अटैक। तो इसका ये जीभ है, इसमें जीभ बाहर नहीं निकल रहा है, जीभ का कलर जो है क्या है, लालिमा लिए रहेगा। इस तरह की 4 जीभ हम लोग को मिल रहा है। क्लियर। सर फर्स्ट जीभ येलो नहीं दिख रही है ना सर, फर्स्ट टाइप जो हमारा था वो शॉर्ट एंड येलो आपने बताया था, छोटी और पीली, जो स्प्लीन एंड किडनी यांग डेफिशिएंसी के लिए बताया सर। ये येलो
ये देखिए येलो ना, की होगी। ये देखिए, ये दिख रही है जीभ एलोइस। ओके लालिमापन नहीं ना है, लालिमापन ये आएगा, ये लालिमा होगा। सर, छोटी और पीली और छोटी एंड सूजी दोनों ही तरीके में स्प्लीन एंड लंग यांग हो सकता है, मतलब जीभ छोटी है, जीभ पीली है, तो या तो स्प्लीन होगा या तो किडनी यांग होगा। किडनी यांग। ठीक है, जीभ छोटी है, ठीक है, और जीभ लाल है तो हार्ट फायर ब्लेजिंग होगा या फिर लिवर यांग राइजिंग होगा। जीभ छोटी है, जीभ छोटी है और क्या है, जीभ छोटी है और लाल है। तो जीभ छोटी और लाल है तो इसमें देखिए, इस जीभ को दोनों जीभ आएगा, जीभ छोटी और जीभ लाल में ये दोनों जीभ को देखिए, इस जीभ को भी देखिए और इस जीभ को भी देखिए, दोनों जीभ छोटी है और दोनों जीभ लाल। तो यह आपका जो आएगा लीवर फायर इंटरनल ब्लाजिंग। विंड अटैक, लीवर इंटरनल विंड अटैक। ये हम लोग को प्रोटोकॉल मिलेंगे, उसके हिसाब का ये जीव होगा। अब लीवर विंड इंटरनल अटैक के क्या क्या सिम्टम होंगे, लीवर फायर ब्लेजिंग या फिर लीवर यांग राइजिंग के क्या क्या आपके सिम्टम होंगे, फिर से उसका पर्टिकुलर जो है एक पीडीएफ और आप एक नहीं, अभी आपके पास लगभग जो है टंग पे 15 पीडीएफ जाएगा। टोटल मिला के ये आपको 400 से 500 पेज का ये टंग डायग्नोस कंप्लीट तैयार होकर मिलेगा आपको। अभी तक हमें लग रहा है कि मिला जुला के 100 या फिर 110-15 पेज का पीडीएफ आपके पास गया होगा, ये नहीं गया? जी सर। तो अभी कम से कम 300 पेज और आपके पास जाएगा टंग डायग्नोस। केवल टंग डायग्नोस आपके पास अभी 300 पेज और जाएगा, तब जाके क्लियर होगा। एक बुक का रहेगा ना तो आपको अभी तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा और पढ़ा देंगे टंग डायग्नोस क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लगभग जहां जहां पे टंग शब्द का प्रयोग हुआ है डायग्नोस में, उन सभी जगह से उठा रहा, ताकि एक पूरा का पूरा ये हमारा जो बुक बन रहा है हिंदी वर्जन का टंग डायग्नोस, ये हमारा बुक तैयार हो जाए। इसी बहाने बुक तैयार हो पाएगा, ऐसे बैठ के लिखना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। चलिए, जीप किसी के पास है? हाँ सर, मैंने भेजी है। हाँ सर, एक मैं भेज रहा हूँ। जी, एक ही जीव है दीप्ति मैडम, लीवर फायर का जीव है ये, लीवर में हीट बढ़ी हुई है। चलिए, एक जीव हम भेज रहे हैं, इस जीव को डायग्नोस आप लोग करिए। इस जीव में क्या दिख रहा है? सर साइड्स रेड है, सर लाल दिख रहा है। शॉर्ट। सर ये तो नॉर्मल टंग जितनी है ना सर? हाँ, नॉर्मल टंग है, जीव शॉर्ट नहीं है, नॉर्मल टंग है। लेकिन जीव में क्या दिख रहा है? सर दोनों साइड लीवर्स गॉल ब्लड गॉल ब्लैडर और लीवर एरिया रेड है, हीट बढ़ी हुई है। हार्ट का भी हीट बढ़ा हुआ है। पूरे बॉर्डर लाल और सूजा हुआ है। बीच में कट है, स्टमक एरिया में, स्प्लीन एरिया में एक लाइन सी नजर आ रही है। एक आदमी। सर ये हार्ट इन होगा सर, हार्ट इन डेफिशिएंसी, जिसमें जीभ गहरी लाल और टिप ज्यादा लाल होती है। टिप ज्यादा लाल है, गहरी लाल है, बीच में मिडिल क्रैक है, तो हार्ट इन डिफिशियंसी के साथ इसमें और भी प्रोटोकॉल लगेंगे। लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट आप देंगे हार्ट इन डिफिशियंसी, उसके बाद से ये जीभ जो है बदलेगी, तो बदलेगी आपके स्प्लीन यांग डिफिशियंसी में। हार्ट इन के साथ ये जीभ बाद में बदल जाएगी, तो बदल के आएगी आपको स्प्लीन यांग डिफिशियंसी या फिर किडनी यांग डिफिशियंसी में जीभ बदल के आएगी। जब ये नीचे का जितना डंप किया हुआ है ना लंग्स के एरिया को,
और स्प्लीन को क्रैक किया हुआ है, तो जब ये बैलेंस करेगा तो आपको स्प्लीन यांग या फिर किडनी यांग में जाके बदल के आपको मिलेगा, हमको मिलेगा। एक शॉर्ट जीव देखिए, अभी किसी ने भेजा है शॉर्ट जीव एक। सर इस पे कुछ व्हाइट कोटिंग भी है? अरे सर एक हम भी भेजे हैं जी। ये जीव कैसी है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है? शॉर्ट है सर। और क्या दिख रहा है? शॉर्ट है और स्प्लिंग भी है और पर्पल भी नजर आ रहा है साइड। बैगनी आ रही है, छोटी जीव है, तो क्या होगा? सूजी हुई जीव है। सर इसपे स्टैटिस सर, ब्लड का ठहराव, ब्लड स्टैटिस सर, इसमें हार्ट। सर लिवर और जीबी में ब्लड स्टेटिस। लीवर और जीबी में ब्लड स्टैटिस है, लेकिन उसके पहले क्या है, इस केस में जीव छोटी है। जिस किसी का किनका जीव है ये? हाँ सर, कोई एक ने भेजा था। आप भेजे हैं? नहीं, किसी ने मेरे को भेजा सर। जब भी आप जीव आप लोग लीजिए ना, तो जीव में सिम्टम को जरूर रखिए। पता चले कि हम लोग जब इस प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस समय आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सर उसको भूख नहीं लगता, गैस होता है, पेट साफ नहीं होता। बीपी का कंडीशन कैसा रहता है इसका? बीपी तो सर चेक नहीं किया। बीपी चेक कराइए जी। सर एक और हम भी कोई भेजे हैं? सर हम भी शॉर्ट टंग भेजे, शॉर्ट टंग। सर मैंने 2 भेजा है। ये दीप्ति मैडम भेजी है, बताइए जीप कैसी है? ये तो लंबी है सर, बहुत लंबी है। ये तो लंबी भी है, हार्ट रेड भी है टिप इसकी। हार्ट का इसकी रेड है और सेंटर में लाइन है, दोनों मतलब टंग को पार्टीशन कर रही है 2 पार्ट में। ये आपका जो जीव आएगा, ये आएगा लॉन्ग जीव में। बाकी भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए नहीं। आप फर्स्ट ट्रीटमेंट जब तक दे रहे हैं, जब तक ये जीव छोटी नहीं होगी ना, तब तक आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो जीव को छोटी करना है तो क्या ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे? फ्लेगम हार्ट फायर इन हार्ट। हार्ट फायर ब्लीडिंग। हार्ट फायर, फ्लेगम फायर इन हार्ट का प्रोटोकॉल दे दीजिए। क्या होगा? जीव जो है नॉर्मल हो जाएगी। सर ये जीभ छोटी बड़ी भी हो जाती है? शॉर्ट टंग लग रही है क्या, देखिए सर। और किसी का आया है? सर सोनू सर, मैंने एक भेजी है सर, वो शॉर्ट टंग लग रही है, देखिए सर। हाँ, ये शॉर्ट टंग भेजे हैं आप। लॉन्ग टंग और शॉर्ट टंग। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट दीजिएगा? जीभ क्या कर रही है? लीवर फायर है, छोटी जीभ है। कलर कैसा है? पीला सर नहीं, बीच में नहीं है मैडम, ब्लड डिफिशिएंसी है। ध्यान से देखिए, जीभ पीला नहीं है सर, थोड़ी रेड लग रही है मुझे तो सर। रेड लग रही है। रेड है। क्या ट्रीटमेंट होगा? सर चमक भी इस पे कुछ है? यंग राइजिंग बीच में है सर पीला। लीवर बीन सॉरी लीवर हार्ट लीवर यंग राइजिंग या फिर लीवर फायर ब्लेजिंग। सर सूखी भी तो नहीं है सर, जीभ देखने में तो नहीं लग रही है। जीभ गीली है, जीभ छोटी है। सर लीवर यंग राइजिंग और लीवर फायर ब्लेजिंग में सर शॉर्ट गहरी लाल और सूखी हमने लिखा था, मतलब लाल और
छोटी जीभ है लाल और छोटी जीभ है आपका लिवर सॉरी ये जीभ लाल, एक सेकंड सर लाल तो समान ही लग रहा है। नहीं लाल जीभ तो नॉर्मल लग रहा है ना, गहरा लाल तो नहीं लग रहा है, नॉर्मल रेड लग रहा है। नॉर्मल है, लेकिन जीभ ये सूखी नहीं है, जीभ एक गीली है। ये सर सूखी नहीं है, तो सर इसमें ब्लेजिंग कैसे होगा सर? नहीं सूखी नहीं है, जीभ जो है सूखी नहीं है, जीभ गीली है। और जीभ क्या है, कलर जो इसका लाल भी नहीं है, तो ज्यादा लाल है, रेड नहीं है, नॉर्मल कलर है। हाँ नॉर्मल रेड में ही आएगी सर, पीली में नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगा, स्प्लीन यांग या किडनी यांग। इसमें एलोइस भी दिख रहा है, तो कहाँ दिख रहा है एलोइस? लोअर वार्मर की तरफ सर, थोड़ा सा नहीं, स्टमक एंड लोअर, स्टमक के पार्ट में और थोड़ा सा लोअर के पार्ट में, मिडिल में दिख रहा है लोअर एलोइस। यस थोड़ा है सर, आधा है, पूरा तो नहीं लग रहा सर। थोड़ी सी जीभ में स्टमक और स्प्लीन के एरिया में एलोइस दिख रहा है, तो इसमें जो बनेगा स्प्लीन यांग डिफिशियंसी। सिंपल स्प्लीन यांग में तो बॉडी में हीट नहीं होती है सर। मैं इसलिए और पढ़ना चालू कर दो, कोई बॉडी में हीट नहीं होती है, दूसरे सब्जेक्ट बॉडी हीट कैसे होती है सर उससे? स्प्लीन यांग डिफिशियंसी में पेशेंट को थकान लगेगी, सुस्ती रहेगा, आलस रहेगा। हाँ तो अब लेटे लेटे पढ़ते रहो ना, कोई भी हिस्ट्री को ले लो, हिंदी को ले लो। ठीक है, इसके सिम्टम क्या हैं सर? इसको मोटापा बहुत है सर, ये मेरे लड़के की है सर फोटो। इसको हीट बहुत मुझे लगता है बॉडी में है, क्योंकि आर्टिकुलेरिया का इशू है सर, समस्या है। उस आपके स्प्लीन को ठीक करिएगा, आर्टिकुलेरिया भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा सर, शरीर आपने बताया था कि इसको जैसे कुछ पानी के मतलब इसका लोअर वार्मर डिस्टर्ब्ड है, किडनी वगैरह, तो पूरा शरीर सूजा हुआ फील होता है सर। चेहरा देखेंगे तो काफी सूजन जैसे फील होती है, एकदम देखिएगा ना, चबी। डीप में हम लोग जाएंगे तो इसके लोअर वार्मर में ह्यूमिडिटी ठीक बढ़ा हुआ है, तो हकीकत इसके लोअर एरिया की दिक्कत है ही है, लेकिन कफ बढ़ने का, मोटापा बढ़ाने का, आलस लाने का, सुस्ती लाने का वो हमारा स्प्लीन करता है। तो जब भी हम किसी की जीभ को देखें तो उसके सिम्टम को जरूर मैच करें, क्योंकि जीभ जो है ये थोड़े थोड़े का वेरिएट करेगा, मामूली मामूली वेरिएट करेगा। सर ये दांत कटी तो है नहीं जी? टीथ मार्क नहीं है? टीथ मार्क नहीं है ना? मार्क नहीं है इसमें, जीभ छोटी हो गई। जीभ देख कर बीमारी है, टीथ मार्क है तो आपको तो कंफर्म हो गया कि स्प्लीन यांग है, लेकिन जब छोटी जीभ हो गई और उसमें टीथ मार्क नहीं है तो जीभ सूजी हुई है, छोटी जीभ है, और यदि उसमें येलोइश कलर आ रहा है तो आपको टीथ मार्क नहीं होने के बावजूद भी आप स्प्लीन यांग का ये ट्रीटमेंट देंगे। सर कलर का बेस कलर तो इसका सर थोड़ा रेड जैसा लग रहा है, येलो तो नहीं लग रहा है सर मुझे। रेड नहीं है, पिंक बीच में है। हाँ एकदम लाइट, हल्का टेढ़ापन नहीं लग रहा है आपको? एकदम रेड नहीं है भाई, कहाँ रेड एकदम दिख रहा है? हाँ वही सर, रेड तो नॉर्मल कलर है ये। हाँ नॉर्मल है सर, नॉर्मल कलर है सर। कल मॉर्निंग में खींचती हूँ, फिर ग्रुप पे भेजती हूँ सर। सर एक जीभ और भेजिए। ये एक छोटी जीभ और भेजे हैं पारस से। एग्जैक्ट जो है ना, एक टंग मतलब एक यदि हम लोग शॉर्ट पढ़ रहे हैं ना, तो शॉर्ट पे ही हम लोग पूरा क्लास पढ़े तो क्या होगा, भले टाइम जाएगा लेकिन परफेक्ट हो जाएगा। पता चले कि लॉन्ग भी पढ़ लिए, शॉर्ट भी पढ़ लिए, स्वेलिंग भी पढ़ लिए, तो आप पढ़ने के आप और हम लोग पढ़ने के तो पढ़ लिए, लेकिन क्या हुआ, वो परफेक्टनेस नहीं हो पाया। जब डायग्नोज करना, प्रैक्टिकल करना हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए कल से केवल एक ही जीभ पढ़ेंगे। कल हम लोग क्रैक पढ़ेंगे, तो क्रैक आप लोग इकट्ठा करिएगा, जितना ज्यादा क्रैक इकट्ठा हो उसमें जो है क्रैक के बारे में पढ़ा जाएगा। क्यों सर, गलत तो नहीं कर रहा ना?
हाँ हाँ सर यस सर नहीं सर यस हाँ सर। क्योंकि एक साथ 3-4 जीव पढ़ लेने पे जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट कर जा रहा है सबको। अब इस जीव में देखिए जीव कैसी है, इसमें सूजन बहुत ज्यादा है क्या? सर छोटी हार्ट का है। एरिया, हार्ट का एरिया कार्ड ही फूला हुआ है। सर सबसे सूखी पहले हुई तो है, शॉर्ट है, सूखी है। और है सूजी हुई जीव है, हाँ क्या होगा? स्प्लीन और लंग Spleen यांग या सर डेफिशिएंसी, स्प्लीन या लंग यांग डेफिशिएंसी। अब इसमें देखिए जीव छोटी है। अब इसको जो है थोड़ा सा जूम करके देखिए, जीभ सूखी भी है। ये इसलिए यहाँ पे चमक दिख रहा है, ये कैमरे का चमक है। ये जो चमक दिख रहा है ना कैमरे का चमक है। एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है। हाँ यस सर। यहाँ से पता चल रहा है कि ये जीभ सूखी हुई है, तो कैमरे की लाइटिंग है। ये जो आ रहा है कैमरे की लाइटिंग आ रही है, तो ये होगा आपका, क्या होगा, इस लंग्स यांग डिफिशियंसी। फर्स्ट ट्रीटमेंट जाएगा। सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट जाएगा हमारा 1 वीक के बाद से या 4 दिन के बाद से, ज्यादा लंबा दिन तक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट नहीं देना है। दिमाग में डाल लीजिए, जब आप टंग डायग्नोस और बाकायदे डायग्नोस करके कर रहे हैं, तो जिस तरह से एलोपैथ के मेडिसिन होते हैं ना 4 डेज 5 डेज 7 डेज, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे भी ट्रीट करना है। हम लोग मैक्सिमम 10 से 15 दिन किसी केस को हैंडल करते हैं, इससे ज्यादा हैंडल नहीं करते हैं। तो यदि आप परफेक्ट डायग्नोस करते हुए जाएंगे ना, तो ये फर्स्ट किस रूप में आ रहा हम लोग को मिल रहा है, लंग्स यांग डिफिशियंसी। 3 से 4 दिन में लंग्स यांग डिफिशियंसी समाप्त हो जाता है। 5वें से 10वें दिन आप क्या करिए, स्प्लीन यांग का ट्रीट करिए। जो जीव आपकी बैलेंस होनी चालू हो जाए उसके बाद से स्प्लीन यांग दे दीजिए। उसके बाद से जो जीव मिलता है लास्ट 5 डेज का, जो आपको मिले, चाहे आपको किडनी यांग मिले या लीवर स्टिग्नेशन मिले, जहां तक हमको उम्मीद है ये जीव जाके लीवर स्टिग्नेशन या फिर हार्ट ब्लड एस्टेटिस में ही जाके जीव मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, हार्ट एस्टेटिस के कारण आपको यहाँ पे देखिए हल्के स्पोर्ट्स दिख रहे हैं। जब जीव उठी हुई है, डंप करेगी, डाउन जाएगी, तो यहाँ का जो थिकनेस है जो फैला हुआ है वो सिकुड़ेगा, तो पतला होगा, तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर इस एरिया में कहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी होगा। तो फर्स्ट लंग्स यांग डिफिशियंसी, सेकेंड 5 डेज के बाद से जीव बदल जाएगी 100%। यदि आपको सटीक ट्रीटमेंट दिए रहेंगे तो आपको 4 से 5 दिन में जीव जो है आपको स्प्लीन यांग में मिल जाएगी। उसके बाद से जो आपको मिले, लीवर स्टिग्नेशन मिले, लीवर एस्टेटिस मिले, हार्ट एस्टेटिस मिले या फिर स्टिग्नेशन मिले, आप उसको ट्रीट कर दीजिए। कंप्लीट 15 दिन के अंदर पेशेंट जो है क्योर हो जाएगा। सर इनको थायराइड भी है? थायराइड है तो लीवर स्टेटिस मिलेगा सर, वही तो हम बोल रहे हैं ना कि लीवर स्टेटिस मिलेगा, हार्ट स्टेटिस मिल सकता है, ठीक 10वें दिन के बाद ये मिलेगा, फिलहाल नहीं मिलेगा। क्योंकि जीव पूरी सूजी हुई है, जीव जो पतली होगी, सूजन उसका समाप्त होगा, तो इसके कलर भी बदलेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो स्पोर्ट्स दिख रहा है यहाँ का, ये स्पोर्ट्स जो है ये फैला हुआ है अभी। जब जीभ जो है पतली होनी चालू होगी तो इकट्ठा होगा तो एग्जैक्ट हमें मिल जाएगा कहाँ पे स्टेटिस है, यहाँ है कि इस साइड है कि इस साइड है। जहाँ पे होगा, जब जीभ जो है स्पंज हुआ है, जब डाउन होगा तो एग्जैक्ट हमें मिल जाएगा। अभी फिलहाल में हम केवल लंग्स यांग डिफिशियंसी का ट्रीट करेंगे 4 दिन 5 दिन। उसके बाद से जो चेंज मिला उसके बाद से स्प्लीन दे दीजिए। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर पेशेंट क्योर हो जाएगा। थायराइड के लिए आपको लंबे समय तक ट्रीट करना पड़ेगा, बाकी जो उसकी समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी। सर यहाँ पर लंग यांग क्यों दिया सर, स्प्लीन यांग क्यों नहीं दिया पहले? कारण है कि लंग्स सामने कौन सा दिख रहा है भाग, लंग्स पे सर जहाँ डॉट डॉट है अभी, इसलिए जो फ्रंट सामने दिख रहा है। पहले आप सामने के दुश्मन को भगाएंगे कि पीछे के दुश्मन को भगाएंगे? जी सर, ओके। लॉजिकली वही सेम लॉजिक लगेगा जो आपके नेचर में आपके हमारे साथ लग रहा है, वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आप यदि एक्सपर्ट बन जाते हैं तो एक साथ दोनों लगा दीजिए। हम लगाते हैं एक साथ 4-4 5-5 प्रोटोकॉल लगा देते हैं। 3 से 4 दिन में रिजल्ट हमको चाहिए, 3 4 5 प्रोटोकॉल लगा देते हैं।
पॉइंट शॉर्ट करेंगे, मेन पॉइंट को उठाएंगे, 3-4 प्रोटोकॉल लगा देंगे। लेकिन अभी आपको हम लगाने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए कि यदि कुछ भी होता है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट कुछ भी रिएक्ट करेगा। एकाएक पॉइंट लगाते लगाते पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, तो उस समय आप छोड़ के भाग जाइएगा, वही सीख जाइएगा, फिर उसको अप्लाई करिएगा।